हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की स्टोरी में बहुत अच्छी सीख है और बहुत टची है। इसके अंदर क्या हुआ था, अराउंड 5 o'clock इवनिंग का टाइम था। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके अपनी गाड़ी में लेके जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने बताया कि उसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसको बहुत सारी चोट लगी है, तो आपको उसको प्लीज़ चेक करो जल्दी जल्दी। जो जूनियर डॉक्टर थे वो अंदर ले गए उनको और पूरी तरह से चेक किया और उनको समझ में आया कि द थिंग इज़ सीरियस। उन्होंने पेरेंट्स को आके बोला कि देखो, ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊँगी, हमारे जो सीनियर डॉक्टर है वो ही कर पाएंगे। तो पेरेंट्स ने बोला, फादर तो बहुत गुस्से में थे, आपके सीनियर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, मेरे बच्चे की जान का सवाल है। तो वो लोग बात टालते रहते थे कि हाँ आएंगे आएंगे, वो आ ही रहे हैं। और बाद में उन लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि ये बहुत सीरियस मामला है, अगर पॉसिबल है, अब अगर आप आ सकते हो तो उन लोगों को हम बिठाए, अगर आप नहीं आ सकते हो तो मना कर दें। डॉक्टर ने बोला यस, इस करके छोड़ दिया। वो लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर का। यहाँ पेरेंट्स बहुत गुस्से में, क्या आप लोग समझ क्या रहे हो, बड़े डॉक्टर है, उसका मतलब ये ही कि अपने टाइम पे आने का। ये सिंसियर मैटर है, सीरियस मैटर है, उनके लिए कोई किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। तो ये उसका चलता ही रहा था, क्योंकि उसके बच्चे का जान जोखम में था। ऐसे करते करते 1.5 आवर्स निकाला और डॉक्टर जल्दी जल्दी गाड़ी में आए और आजू बाजू कहीं भी देखे बिना सीधा अंदर चले गए ऑपरेशन थिएटर में। पहले से ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आप इतनी इतनी तैयारी कर देना, और वहाँ जाके थोड़ी मैटर देख के ऑपरेशन चालू कर दिया। ऑपरेशन हाफ एन आवर का था और अच्छी तरह डॉक्टर ने कर दिया। और बाहर आके पेरेंट्स को बताया कि आपका बच्चा आउट ऑफ डेंजर है, अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको प्रॉपर दवाई, रेस्ट और प्रॉपर खाने की ज़रूरत है। लेकिन फादर अभी भी इतना ही गुस्सा था कि आप क्या समझ रहे हो, ठीक है आपने कर दिया, अच्छा है, अभी ये बच्चे को हम कभी देख सकते हैं, कभी उसका खाना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके एक भी क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर ने नहीं दिया और फटाफट चले गए। फिर से फादर गुस्से में। नर्स आई, नर्स ने दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन वो फादर गुस्से में था कि क्या है डॉक्टर, अपने आप को क्या समझता है, हमारे क्वेश्चन के आंसर भी नहीं देते हैं और हमारे बच्चे के लिए हम इतने परेशान हैं, इतने टेंशन में हैं, और डॉक्टर को तो कोई परवाह ही नहीं है। फिर नर्स ने धीरे से बताया कि सर, आज सुबह में उनके बच्चे का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, डेथ हो गया। हमने आप जैसे आपका यहाँ चेकअप किया, हमने तुरंत फ़ोन कर दिया था डॉक्टर को कि ये सिचुएशन है। डॉक्टर को लगा कि मेरा बच्चा तो गया, लेकिन मैं किसी और का बच्चे को बचा पाऊँ, इसीलिए उनकी जो उन डॉक्टर के खुद के बच्चे की अंतिम विधि थी, उन लोगों ने 2 घंटा प्रोलॉन्ग कर दी, आगे बढ़ा दी, और डॉक्टर फटाफट यहाँ आए, ऑपरेशन करके चले गए। जो बात सुनी तो फादर तो मतलब उनकी बॉडी में कोई हलन चलन ही नहीं रहा, ऐसा एकदम टाइट हो गया। तो और उनके फादर को, उन्होंने जो डॉक्टर को जो हार्ड वर्ड बोले थे, वो सब उनको यहाँ उसके सिर पे लगने लगे कि यार मैंने डॉक्टर को क्या क्या बोला, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इतनी गलत बातें बताई, और इसकी सिचुएशन क्या थी। वही डॉक्टर है कि जो ऑपरेशन कर पाते, हमारे जैसे तो हमारे बच्चे को छोड़ के हम दूसरे के बच्चे को बचाने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो सच में ये डॉक्टर महान है, ग्रेट है, मेरे लिए भगवान है। और वहाँ से वो शांत हो गया। लेकिन इस स्टोरी का जो हार्द है, जो लेसन है, जो पाठ है, वो ये है कि कभी भी
कोई भी बंदे को दूर से देख के उनके लिए कोई भी विचारधारा, कोई भी उनकी पर्सनालिटी के लिए सोचना वो गलत बात है। कोई भी बुक का जो हेड पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बुक के अंदर का कंटेंट बहुत अच्छा है या नहीं अच्छा है। उसके लिए हमको बुक पढ़नी पड़ेगी एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन रियलाइज़ कि नहीं, बुक बहुत अच्छी है। उसका फ्रंट पेज अच्छा नहीं था लेकिन बुक अच्छी है। तो वैसे हर इंसान में होता है कि उनके लिए कुछ भी पर्सनालिटी आप सोच नहीं सकते हो, उसके मेंटल भी सोच नहीं सकते हो, उसके इनर बात भी आप सोच नहीं सकते हो जब तक उसको ट्राई नहीं करोगे, जब तक उसके साथ थोड़ा टाइम नहीं गुजारोगे। तो आपके लिए सीख है कि कभी भी किसी के लिए पहले से सोचना नहीं, आदमी कैसा भी हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल।